हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 29 दिसंबर 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpnacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और sscjlpnacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि सुशासन सूचकांक 2021 में समग्र रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो इसका सही जवाब था गुजरात। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा, तो इसका सही जवाब था तेलंगाना। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन के लिए, चीन में किस पूर्व भारतीय दूत को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम मिश्री। डिटेल्स यहाँ देख लो। तो चीन में पूर्व राजदूत विक्रम मिश्री को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। श्री मिश्री 1 जनवरी को डिप्टी एनएसए और रूस में पूर्व राजदूत पंकज सरन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे और अन्य 2 डिप्टी एनएसए राजेंद्र खन्ना और दत्तात्रेय पटसालगीकर के साथ काम करेंगे। बीजिंग में श्री मिश्री के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मामल्लापुरम बैठक का समन्वय करना शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कश्मीर कॉनंड्रम द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निर्मल चंद्र विज। द कश्मीर कॉनंड्रम द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड नामक एक नई पुस्तक पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल निर्मल चंद्र विज सेवानिवृत्त ने लिखी है। पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में समग्र सूचकांक स्कोर के आधार पर कौन सा राज्य शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। डिटेल्स यहाँ देख लो। तो नीति आयोग ने 27 दिसंबर 2021 को 2019-20 के लिए अपने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक वाली रिपोर्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य में उनके साल दर साल वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर रैंक करती है। नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया। वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना शीर्ष 3 रैंकिंग वाले राज्य हैं। छोटे राज्यों में मिजोरम और मेघालय ने अधिकतम वार्षिक वृद्धिशील प्रगति दर्ज की। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली के बाद जम्मू और कश्मीर ने सबसे अच्छा वृद्धिशील प्रदर्शन दिखाया। 2019-20 में समग्र सूचकांक स्कोर के आधार पर शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य केरल और तमिलनाडु बड़े राज्यों में, मिजोरम और त्रिपुरा छोटे राज्यों में, और डीएच एंड डीडी और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस भारतीय मूल के परोपकारी व्यक्ति ने प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इम्तियाज सुलेमान। डिटेल्स यहाँ चेक कर लो। तो भारतीय मूल के परोपकारी और डिजास्टर रिलीफ ग्रुप गिफ्ट ऑफ द गिवर्स के संस्थापक डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान ने प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। बोर्ड में दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने सुलेमान के लिए मतदान किया और उप मुख्य न्यायाधीश रेमंड जोंडो को दूसरे स्थान पर रखा। गिफ्ट ऑफ गिवर्स की शुरुआत डॉक्टर सुलेमान ने तब की थी जब तुर्की में उनके धार्मिक गुरु ने उन्हें 1994 में ऐसा करने के लिए कहा था। तब से संगठन ने प्राकृतिक आपदाओं के बाद 44 से अधिक देशों में राहत कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनवरी 2022 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। तो भारत अगले साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। इस समिति का गठन सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में 9/11 के दुखद आतंकवादी हमले के तुरंत बाद किया गया था। भारत ने 2011-12 में सुरक्षा परिषद में इस समिति की अध्यक्षता की थी। इस साल की शुरुआत में भारत को सुरक्षा परिषद की 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया है, जिसमें तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद विरोधी समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर्ष भरत कोटी का संबंध किस खेल से है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शतरंज।
डिटेल्स यहाँ देख लो। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर हर्ष भरत कोटी ने फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के रैपिड सेक्शन में 23वां स्थान हासिल किया, जो टूर्नामेंट में एक्शन करने वाले भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने उच्च श्रेणी के रूसी जीएम डेविड परवयन को छठे दौर में ड्रॉ पर रोक दिया। भारतीय खिलाड़ी ने रॉफ मामेदोव, अजरबैजान, व्लादिस्लाव कोवालेव और वोल्दोमिर ओसिचक पर जीत के साथ शुरुआत की थी, जो कि उनसे उच्च श्रेणी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दुबई में प्रतिष्ठित ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विरल देसाई। तो पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम के लिए ग्रीन मैन के नाम से मशहूर सूरत के प्रसिद्ध उद्योगपति विरल देसाई को दुबई में प्रतिष्ठित ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, फ्रांस और मलेशिया सहित 11 देशों की 28 प्रमुख हस्तियों को इस अवसर पर प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यहाँ तस्वीर में देखिए। लेकिन विरल देसाई भारत से एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जलवायु कार्रवाई के लिए सम्मान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कम सेवा वाले क्षेत्रों को अपनी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB के साथ करार किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर बैंकिंग और कम सेवा वाले क्षेत्रों में अपनी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ करार किया है। IPPB के 4.7 करोड़ से अधिक ग्राहक के लिए HDFC बैंक और IPPB के बीच एक समझौता ज्ञापन पर साक्षर किए गए। IPPB के लगभग 90% ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिन्हें इस गठजोड़ से लाभ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नागालैंड से अफस्पा को वापस लेने की जांच के लिए नवगठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विवेक जोशी। तो 4 दिसंबर 2021 को सेना के घात लगाकर किए गए हमले में 6 नागरिकों के मारे जाने के बाद केंद्र सरकार ने नागालैंड से अफस्पा को वापस लेने की जांच के लिए कुछ स्तरीय समिति का गठन किया है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी समिति के अध्यक्ष होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक और असम राइफल्स के डीजीपी शामिल हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो आज के सेशन के लिए। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नासा। डिटेल्स यहाँ देख लो। तो नासा द्वारा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है। इसे यूरोपियन एरियन रॉकेट से फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया। इसने 1.6 मिलियन किलोमीटर दैट इज 1 मिलियन मील के अपने गंतव्य की ओर अपनी यात्रा शुरू की। यह टेलीस्कोप पहली आकाशगंगा का पता लगाएगा जो प्रारंभिक ब्रह्मांड में बनी थी। नासा ने इस टेलीस्कोप को यूरोपीय और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसियों की मदद से विकसित किया है। टेलीस्कोप को शुरू में 2007 में $500 मिलियन के बजट के साथ लॉन्च करने की योजना थी। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो चाइना में फॉर्मर इंडियन एनवॉय विक्रम मिस्री को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। द कश्मीर कॉनंड्रम द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल लैंड बुक निर्मल चंद्र विज ने लिखी है। 2019-20 के स्टेट हेल्थ इंडेक्स में कॉम्पोजिट इंडेक्स स्कोर के आधार पर टॉप रैंक हासिल किया है केरला ने। साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड इम्तियाज सुलेमान ने जीता है। जनवरी 2022 में यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता करेगा इंडिया। हर्ष भरत कोटी चेस से संबंधित हैं। दुबई में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से विरल देसाई को सम्मानित किया गया। सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में अंडर सर्व्ड सेगमेंट्स में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए HDFC बैंक ने IPPB के साथ टाई अप किया है। नागालैंड से अफस्पा को विड्रॉ करने के लिए बनाई गई कमेटी के हेड बने हैं विवेक जोशी और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप नासा ने लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में समग्र सूचकांक स्कोर के आधार पर कौन सा राज्य शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।